तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। चैप्टर 1, 2 एंड 3 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आप देखिए वीडियोस में जाके और अच्छे से देखिए, उसको समझिए और फिर चैप्टर 4 को भी देखिए अच्छे से। और अगर वीडियो को अच्छा लगा, अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं मेरी वीडियो पे, तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये थोड़ा ही बहुत ये रिवीजन उनका भी हो जाए और उन्हें भी कुछ चीजें सीखने को मिले। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहले हम सीखेंगे, यहाँ पे हम सीखेंगे कुछ ज्योमेट्रिकल आइडियाज, है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। ये क्या है, मैंने पहले ही कह दिया पॉइंट, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट। इसे हम कहते हैं पॉइंट, है ना। अब इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं टू दिस पॉइंट, तो ये एक फिक्स्ड लाइन है ना। ये एक फिक्स्ड लाइन है। हम इसको मेजर कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, है ना। इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, है ना। और एक है, ये फिक्स पॉइंट है और इस तरफ एरो है। मतलब ये यहां से स्टार्ट हुआ है और ये इस तरफ जा ही रहा है, ये जाता रहेगा। एरो का मतलब क्या है, ये जाता रहेगा। इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। अभी यहाँ पे मेजर करोगे ये और आगे चला जाएगा, यहां तक मेजर करोगे ये और आगे चला जाएगा। ये एरो वही रेफर करता है कि डिनोट करता है कि ये क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है ना। इस तरफ फिक्स पॉइंट है लेकिन इस तरफ से वो आगे बढ़ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रे। ये क्या है, रे। नेक्स्ट क्या है, जैसे यहाँ पे फिक्स लेंथ था, यहाँ पे एक तरफ फिक्स पॉइंट था और इस तरफ लाइन बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा, दोनों तरफ क्या हो रहा है, लाइन बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से लाइन बढ़ता जा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लाइन। ठीक है, इसे हम कहेंगे लाइन। अब देखिए डिफरेंस, देखिए इसमें, ये तो पॉइंट है, ये क्या है, लाइन सेगमेंट, जिसका क्या है, फिक्स लेंथ है। फिक्स लेंथ, रे का एक फिक्स पॉइंट है लेकिन इस तरफ वो बढ़ता जा रहा है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। लाइन, रे एक तरफ बढ़ता जा रहा है लेकिन लाइन दोनों तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। सिर्फ लाइन सेगमेंट को ही हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि ये इतना सेंटीमीटर का है या फिर इतना मीटर का है। बाकी रे और लाइन को हम नहीं बोल सकते, है ना। अब ये तो रहा कुछ लाइंस के बारे में। अब इसी लाइन से सोचिए, ये एक लाइन है ना, और एक लाइन मैंने इसको ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर से। तो ये क्या हो रहा है, दो लाइन क्या हो रहा है, कट हो रहा है ना। कट हो रहा है, कट होने को क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्ट हो रहा है। कट हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है, कट हो रहा है। दोनों कट हो रहा है मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ऐसा लाइन को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसा लाइन को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो ये हमने समझा लाइन के बारे में, है ना। ये रहा पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट जिसका फिक्स लेंथ रहता है। रे जो एक तरफ फिक्स्ड है और एक तरफ बढ़ता जाएगा, इसका फिक्स लेंथ नहीं है। लाइन का भी फिक्स लेंथ नहीं है, ये दोनों तरफ बढ़ता जाएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ऐसा लाइन जो क्या हो रहा है, कट ईच अदर को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसा को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसके बाद हम जानेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड पे कराता हूँ, तो आप लोग भी लिख लीजिए, एक बार एक कॉपी बना लीजिए, क्योंकि आप लोग को तो पता है कि मैं मैथ्स का ये सारा चैप्टर कवर करने वाला हूँ। चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक पूरा कवर करने वाला हूँ। तो एक कॉपी बना ही लीजिए और सीखिए। हर रोज देखिए, वीडियो को देखिए और समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। वीडियोस खत्म होने के बाद आप कॉपी खोलिए, बुक खोलिए और देखिए, है ना, समझिए उसको और क्वेश्चन सब अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए। पहले देख लीजिए वीडियो, उसके बाद अच्छे से समझिए इसको, जो जो हमने किया उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये तो वीडियो है, आप पोस्ट कर सकते हो, पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हो, फिर प्ले कीजिए। उसके बाद जब ये पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब आप क्या करना, आप अपना बुक लेना और उसमें से क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का।
अगर कुछ नहीं होता है तो उसको कमेंट कीजिए मुझे। कमेंट करने से क्या होगा, मैं उसका एक अलग से, है ना, डाउट सॉल्विंग वीडियो करके एक मैं बनाऊंगा और उसमें सिर्फ मैं डाउट ही क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अच्छे से कीजिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से कीजिए। अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है अच्छा मार्क्स लाने से, है ना। आप सब बन सकते हो क्लास का टॉपर। सिर्फ क्या है, अच्छे से पढ़ना है ना। सब फैसिलिटी आप लोगों को दिया गया है ना। पेरेंट्स ने आपको सब फैसिलिटी दिया, मम्मी पापा ने आपको सब कुछ दिया है ना। इतना अच्छे स्कूल पे दिया है ना। जो चाहिए आप लोगों को सब कुछ दिया हुआ है ना। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अच्छा रिजल्ट लाना है। अच्छा रिजल्ट कैसे आएगा, अच्छे से पढ़ने से आएगा। अच्छे से पढ़िए। पढ़ना तो कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको कहीं दूसरा जगह काम करने के लिए भेजा जाए, ऐसा तो नहीं। आपको फैन के नीचे बैठना है, आराम से पढ़ाई करना है, बस उतना ही तो है ना। कोई इतना कष्ट का काम तो है नहीं, है कि नहीं। ये तो आराम का काम है। अच्छे से बैठिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छा मार्क्स लाना है कि नहीं। तभी आप क्लास का टॉपर बनोगे, स्कूल का टॉपर बनोगे, है कि नहीं। बिना मेहनत किसी को कुछ नहीं मिलता है। ये चीज याद रखिए, बिना मेहनत कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। आप हिस्ट्री देखिए, है ना। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री बुक नहीं, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री बुक नहीं। लोगों का हिस्ट्री देखिए, जितने लोग भी कामयाब हुए हैं उन लोगों ने अपने लाइफ पे बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत हार्डवर्क किया है। बिना हार्डवर्क कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता है। आप देखिए, आप जितना भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनका वीडियोस देखिए, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे ही लोग सक्सेसफुल बन गए हैं, ऐसा नहीं है। लोगों ने मेहनत किया है, हार्ड वर्क किया है, तभी जाके वो सक्सेस बने हैं। ऐसे सक्सेस नहीं बने हुए हैं। अब देखिए, अच्छे से देखिए सब। किसी भी एक सक्सेसफुल आदमी का आप जानिए, हिस्ट्री जानिए, है ना, कि वो कैसे सक्सेसफुल बना। आपको वहां पे लॉट्स ऑफ स्ट्रगल दिखाई देगा उसका, है ना। तो आप भी अगर अपने लाइफ पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो समझिए आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप ऐसे ही है ना, सोया देर से, मोबाइल देखते हुए, उठा देर से, है ना, सब कुछ आराम से जा रहा है। अगर आपके लाइफ में सब कुछ आराम से जा रहा है ना, तो आप कभी सक्सेस नहीं बनोगे, सक्सेसफुल होगे ही नहीं आप, है ना। आपके माथे में हमेशा टेंशन रहना चाहिए, है ना। टेंशन रहना चाहिए, काम काम से फुर्सत नहीं रहना चाहिए। अगर आप ऐसे रहोगे तभी सक्सेसफुल बनोगे, और यही है सक्सेसफुल आदमी का पहचान, है ना। कोई आराम करके सक्सेसफुल नहीं बना है। मेहनत जो किया वही सक्सेसफुल बना। मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आप भी सक्सेसफुल होगे अपने लाइफ पे। तो अब हम जानेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस क्या है? ऐसा दो लाइन, जैसे कि ये एक लाइन, ये एक लाइन, दोनों लाइन क्या है, दोनों लाइन, ये दोनों लाइन ऐसा जा रहा है, सीधा जा रहा है ना। दोनों लाइन सीधा जा रहा है ना। ये जितना भी आगे जाए, ये जितना भी आगे जाए, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ऐसा लाइन को पैरेलल कहते हैं। इनका गैप भी सेम रहेगा। अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, इधर भी 4 सेंटीमीटर, इधर भी 4 सेंटीमीटर, सेम रहेगा। अगर थोड़ा भी टेढ़ा हुआ, जैसे कि ये यहाँ पे है, ये थोड़ा भी अगर टेढ़ा होता है तो क्या होगा, एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसलिए याद रखना है कि दोनों लाइन का गैप सेम रहना होगा। जितना भी दूर जाए दोनों का गैप सेम रहना होगा, है ना। नहीं तो आगे जाके एक पॉइंट पे कट हो जाएगा। तो पैरेलल लाइन क्या है, जिसका गैप जो है सेम रहेगा, एंड दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये रहा पैरेलल लाइंस का। अब अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन। पॉलीगन, पॉलीगन क्या है? पॉलीगन, पॉलीगन का नाम सुना होगा। पॉलीगन क्या है? पॉलीगन मतलब क्या है? पॉलीगन, द लाइन विच इज द शेप विच इज मेड अप ऑफ साइड्स, है ना। जो लाइन सेगमेंट से बना है, ऐसा शेप जो लाइन सेगमेंट से बना है ना, और जो क्लोज्ड हो, ऐसा को हम पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन 3 साइड्स भी होता है, जैसे कि ट्राइंगल। ट्राइंगल एक पॉलीगन है, 3 साइड्स है। स्ट्रेट लाइन्स है, 3 स्ट्रेट लाइन से बना ये शेप, और ये क्लोज्ड है। क्लोज मतलब क्या है, पूरा क्लोज है, कहीं से भी ऐसा खुला नहीं है, पूरा क्लोज है ना। फिर स्क्वायर है ना। पॉलीगन मतलब क्या है, जो साइड से बना रहता है, इक्वल नंबर ऑफ साइड से बना रहता है, और जो क्या है, क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड। ठीक है,
तो ये रह गया पॉलीगन। अब इस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ओपन शेप एंड क्लोज शेप, है ना। अगर इसको मैं बोलूं ये क्या है, आप बोलोगे क्लोज शेप है। अगर मैं ऐसा ही कुछ बना दूं और यहाँ पे ऐसा रख दूं तो ये क्या है, ओपन है। तो ये क्या होगा, ओपन शेप। ये हो जाएगा क्लोज्ड शेप, क्योंकि ये क्लोज्ड है, चारों तरफ से क्लोज्ड है, क्लोज शेप। ये ओपन है तो ये क्या होगा, ओपन शेप, है ना। तो यही डिफरेंस है क्लोज शेप एंड ओपन शेप के। अब हम जानते हैं इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल के बारे में। इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल के बारे में, तो यहाँ पे एक शेप में ड्रॉ कर लेता हूं पहले। शेप ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इन द इन द इंटीरियर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डीओई। अगर पूछे एंगल डीओई, डीओई बोलने से क्या एंगल आएगा, ये डी है, फिर ये ओ है, ये ई है, मतलब ये एंगल है ना डीओई। ये एंगल के बारे में बात किया जा रहा है इस पे। इसका इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब क्या, जो अंदर है। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। तो इस एंगल का डीओई, इस एंगल का अंदर, इंटीरियर क्या है, अंदर क्या है, ए है ना, ए अंदर है। इस एंगल का, डीओई एंगल का अंदर क्या है, ए है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, है ना। इंटीरियर क्या है, ए है। अब अगर पूछे, अब अगर हमको क्वेश्चन में पूछे इन द एक्सटीरियर ऑफ, इन द एक्सटीरियर एक्सटीरियर ऑफ एंगल ईओएफ। अब बोला कि ईओएफ, ईओएफ का एक्सटीरियर क्या है, ये ई है, ये ओ है, ये एफ है, मतलब इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस एंगल का एक्सटीरियर क्या है, बाहर क्या है, ऑब्वियसली सी है। इस एंगल का बाहर सी है ना। तो सी क्या है, एक्सटीरियर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आंसर पे, क्या होगा आंसर, सी। अब अगर हमें पूछे ऑन ऑन ईओएफ, ऑन एंगल ईओएफ। इंटीरियर मतलब तो हमें पता है कि अंदर का, एक्सटीरियर मतलब पता है बाहर का। अब ऑन बोला तो ऑन द एंगल, मतलब उस एंगल के लाइन पे, लाइन के ऊपर, ऑन मतलब उस लाइन के ऊपर, ऑन द लाइन, ऑन द लाइन क्या क्या पॉइंट है उसको लिखना है ना। इंटीरियर मतलब अंदर का, एंगल के जो अंदर है वो। एक्सटीरियर मतलब एंगल का बाहर जो है वो, है ना। और ऑन द मतलब क्या है, ऑन द एंगल मतलब क्या है, उस एंगल का जो लाइन है, दो लाइन है, उसके ऊपर जो पॉइंट है वो सब, ठीक है। तो एंगल ईओएफ के ऑन द एंगल क्या क्या है, खुद ई है ना, ई है। इस ईओएफ को अगर देखे तो ऑन द एंगल क्या है, ई है, बी भी है, फिर ओ है, एंड एफ है, ये है ना। अब डी नंबर अगर पूछे तो ई, ऑन एंगल डीओई, ठीक है। तो इसको कीजिए, होमवर्क में कीजिए, है ना, कि डीओई एंगल पे क्या क्या पॉइंट है, ऑन द एंगल क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। इसको देखिए क्या होगा आंसर, कमेंट कीजिए मुझे, है ना। आप लोग कमेंट में नहीं करते हो, है ना। कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि कैसा लग रहा है वीडियो। अगर आंसर नहीं देना है फिर भी बताइए कि वीडियो देख के कैसा लगा। एटलीस्ट ये तो बता सकते हो कि कैसा लग रहा है ना। बुरा लग रहा है तो लिख दो बुरा लग रहा है, मैं ट्राई करूंगा कि और अच्छा हो वीडियो, है ना। कुछ कुछ तो बोलो, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ चलो ये इस स्टूडेंट है जो मेरा वीडियो देख रहा है, चलो अच्छा है कि नहीं। अब नहीं तो ऐसा लगेगा ऐसे ही मेहनत कर रहा हूं मैं, कोई नहीं देख रहा है ना। अब सर्कल, सर्कल ज्यादा सीधा नहीं हुआ सर्कल, जस्ट सर्कल है, और ठीक है। अब इस सर्कल पे क्या है, ये एक डॉट दिया मैंने, इसको हम क्या कहेंगे,
चलो एक नाम दे देता है इसको। इसको हम क्या कहेंगे? ये ओ क्या है क्या? ये सेंटर है ना? ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? सेंटर। ये सेंटर है, पूरा सर्कल का बीच में है, सेंटर में है। अगर हम सेंटर से, अब सोचिए रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है, रेडियस रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या होगा? डायमीटर क्या होगा? 2 इंटू रेडियस मतलब 2 इंटू 3 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर, है ना? ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी इट्स डायमीटर, तो ऐसे करके निकालना है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है इस फॉर्मूला को, है ना? ठीक है, फॉर्मूला ऐसे ही नहीं बना, फॉर्मूला ऐसे ही नहीं बना कि ऐसे ही कुछ नंबर एक लिख देता हूं, ऐसे नहीं बना फॉर्मूला। यहाँ पे चीज मैंने समझाया ना, है ना? कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के बेस पे फॉर्मूला सब बनता है ना? उस कंसेप्ट के बेस पे फॉर्मूला बनता है। अब देखो डायमीटर है, मैंने क्या बोला? डायमीटर ये लंबा सा जो है ना? दो रेडियस को मिला के डायमीटर बन रहा है ना? दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर, ठीक है? दो रेडियस को मिला के डायमीटर बना, इसलिए मैंने डायमीटर को क्या लिखा? दो रेडियस, 2 इंटू रेडियस, डबल ऑफ रेडियस। और ये हम कह सकते हैं कि ये जो रेडियस है ये क्या है? डायमीटर का आधा है। डायमीटर का आधा है, आधा निकालने से क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 2। इसलिए रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, है ना? सेम अगर आपको इस तरफ दे दे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि डायमीटर डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, है ना? तो रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा? रेडियस हमें पता है, डायमीटर बाय 2। डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस क्या होगा? 5 सेंटीमीटर, है ना? तो ऐसे करके हम चीजों को करेंगे, ठीक है? ऐसे करके हम चीजों को करेंगे, है ना? तो अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, है ना? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। बार बार मैं सेम चीज आपको बोल रहा हूँ, है ना? कि वीडियो को अगर अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से। और इससे मुझे क्या मिलेगा? कुछ एक्स्ट्रा तो कुछ मिलेगा नहीं, इससे क्या मिलेगा? मुझे मोटिवेट मिलेगा, है ना? और इसी मोटिवेशन को मैं किस पे यूज करूंगा? नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना? अगर आप लोग कुछ कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो ऐसा लगेगा मुझे कि मैं ये सब बेकार में आप लोगों को समझाते जा रहा हूँ, है ना? तो देखिए, अच्छे से देखिए वीडियो को, है ना? अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिए, नहीं आता है तो डिसलाइक करके चला जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा लगा तो अच्छा कुछ कमेंट कीजिए, बुरा लगा तो बुरा कमेंट करके चला जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए, है कि नहीं? कुछ, दुनिया में अगर हम आए हैं तो कुछ ना कुछ करना है ना? बिना कुछ किए अगर जाएंगे तो क्या होगा? कुछ फायदा नहीं है ना? तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलेंगे फिर कल नए चैप्टर के साथ। थैंक यू। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू।